नमस्कार, मैं हूं श्रद्धा। आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस। चीन के नए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम डीप सीक ने आते ही अमेरिका में हड़कंप मचा दिया। इसने एक तो अमेरिका के एआई वर्चस्व को तोड़ा, तो वहीं अमेरिकी टेक कंपनीज के भविष्य पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। डीपसीक ने मार्केट में कदम रखते ही पूरी दुनिया में हलचल मचा दी है। चीन के एक छोटे से स्टार्टअप ने कम पैसे में इतना शक्तिशाली एआई मॉडल बनाया है जिसके बारे में दुनिया भर के एआई एक्सपर्ट सोच भी नहीं सकते थे। चीन के डीपसीक एआई मॉडल ने पूरी दुनिया के टेक महारथियों को हिलाकर रख दिया है। हालांकि इसके पीछे कई सवाल भी खड़े किए गए हैं। इसे लेकर लोगों के बीच बहुत सी उत्सुकताएं और सवाल हैं। चीन लाया नया एआई, अमेरिकी टेक मार्केट धड़ाम हुई। अमेरिकी कंपनियों का बड़ा बजट, कम खर्च में बना डीप सीक। कृत्रिम बुद्धिमत्ता में चुनौती, यूएस पश्चिम की नींद उड़ी। यूएस के महंगे मॉडल डीप सीक मुफ्त ओपन सोर्स पर उपलब्ध। चैट जीपीटी का विकल्प, भारत को मिलेगी बड़ी मदद। एआई का लोकतंत्रीकरण, आम आदमी की उन्नत एआई तक पहुंच। जीवन होगा आसान, भविष्य को नई दिशा देने का प्लान। डेटा एनालिटिक्स, मशीन लर्निंग, ऑटोमेशन, कई काम संग संग। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की चर्चा हर जगह हो रही है। एआई हर किसी की जिंदगी का अहम हिस्सा बनता जा रहा है। लोगों की जिंदगी को आसान बनाने के लिए इसमें लगातार बेहतर बदलाव किए जा रहे हैं। हालांकि कुछ लोगों का मानना है कि एआई इंसानों को गुलाम बना देगा। इन चर्चाओं के बीच चीन की नई एआई कंपनी डीपसीक ने सबका ध्यान अपनी ओर खींचा है। डीपसीक ने अमेरिका को टेंशन में डाल दिया है। चीन ने इसे बेहद कम खर्च में बनाया है, लेकिन अमेरिका इसे चेतावनी के तौर पर देख रहा है। डीपसीक ने न केवल सिलिकॉन वैली बल्कि पूरे विश्व को चौंका दिया है। जहां अब तक ये माना जा रहा था कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता के क्षेत्र में अमेरिका और पश्चिमी देश चीन से कहीं आगे है, डीपसीक ने इस अवधारणा को झुठलाते हुए नई परिभाषाएं गढ़ी हैं। इसने एआई की सीमाओं को इस प्रकार तोड़ा है जिसे पहले केवल कल्पना ही माना जाता था। डीपसीक जैसे मॉडल मुफ्त और ओपन सोर्स पर उपलब्ध है, जबकि अमेरिकी मॉडल महंगे हैं। ऐसे में डीपसीक चीनी प्रयास को वैश्विक एआई की नींव बना सकते हैं। विशेषज्ञ मानते हैं कि ये भारत में डेवलपर्स के लिए अच्छी खबर है, क्योंकि इससे एआई मॉडलों पर बेहतरीन इनोवेशन विकसित करने की लागत में काफी कमी आ सकती है। खासियत, डीपसीक ओपन सोर्स जटिल कार्यों को संभालने में सक्षम लार्ज लैंग्वेज मॉडल यानी कि एलएलएम विकसित करने में माहिर है। ये बाजार की भविष्यवाणियों से लेकर पत्रकारिता की वर्कफ्लो को स्वचालित करने तक में पूरी तरह सिद्धस्त है। 20 जनवरी तक डीपसीक एक चीनी एआई कंपनी थी, जिसके बारे में इंडस्ट्री के बाहर शायद ही कोई जानता था। डीपसीक R1 एक बड़े भाषा मॉडल को जारी करने के बाद से बदल गया है और तकनीक उद्योग में उथल पुथल मच गई। इस प्रतिक्रिया का मुख्य कारण यह है कि कम लागत, ताकत ज्यादा। R1 कथित तौर पर गणित, कोडिंग और तर्क में ओपन एआई 01 की क्षमताओं से मेल खाने में सक्षम है, लेकिन लागत 90 से 95% कम है। चैट जीपीटी 4 और जेमिनी 2 जैसे ओपन एआई और गूगल मॉडल के लिए डीपसीक एक बड़ी चुनौती के तौर पर सामने आया है। चाइना का नया ओपन सोर्स एआई लार्ज लैंग्वेज मॉडल डीपसीक अपने आप में पूरे एआई फील्ड में तूफान लेकर आया है।
इसके बहुत से रीजंस हैं। पहला ये कि अगर हम इसके रिसर्च पेपर पर यकीन करें तो इन्होंने एनवीडिया की A1000 GPU सिर्फ 10,000 यूनिट्स यूज़ करके बनाई हैं। यानी इन्होंने जो बाकी ओपन AIs हैं जैसे ChatGPT या Gemini, इनके कंपैरिजन में लगभग 1/3 या 1/4 नंबर ऑफ GPUs यूज़ की हैं। जहां ChatGPT को लगभग 30,000 या उससे ज़्यादा की GPUs की ज़रूरत पड़ती है, इन्होंने सिर्फ 10,000 GPUs यूज़ की है। इसी तरह से अगर कॉस्ट की बात करें तो इन्होंने सिर्फ $5 मिलियन लगभग खर्च किया है इस नए ओपन AI को बनाने के लिए, जबकि इसके कंपैरिजन में बाकी ओपन AIs जो हैं, चाहे वो ChatGPT या Gemini हो, इनको लगभग $50 मिलियन या उससे कहीं ज़्यादा अमाउंट खर्च करना पड़ा था। लियांग वेनफेंग के मॉडल ने AI शोधकर्ताओं और विशेषज्ञों को इसकी सटीकता और तकनीक के मामले में चौंका दिया है। ये मॉडल केवल 2 महीनों में लगभग $5.6 मिलियन के खर्च के साथ बनाया गया है। अगर इसकी तुलना ओपन AI से करें तो उसे बनाने में कई साल लगे और उसका सालाना बजट $5 बिलियन था। ऐसे में स्पष्ट है कि डीपसीक को 3% से भी कम लागत पर बनाया गया था। डीपसीक ने एनवीडिया के प्राचीन H800 चिप्स का उपयोग किया, जो कि सभी पश्चिमी बिग टेक के द्वारा उपयोग किए जाने वाले H100 चिप्स से एक पीढ़ी पीछे है। डीपसीक ने अपने मॉडल को ओपन सोर्स किया और प्रकाशित किया कि इसे कैसे बनाया गया था। इसे उपयोगकर्ताओं और डेवलपर को मुफ्त में नया करने की सुविधा दी है। ऐसा कुछ जो अब तक किसी भी पश्चिमी कंपनी ने करने की हिम्मत नहीं की है। उन्होंने एक नहीं बल्कि 6 अलग अलग मॉडल जारी किए, जिनमें बहुत प्रभावशाली डीपथिंक R1 भी शामिल था, जिसकी तर्क क्षमता महंगे ChatGPT 401 के बराबर है। इसके अलावा डीपसीक मॉडल कथित तौर पर तुलनीय पश्चिमी मॉडल की तुलना में 10x से 15x छोटे हैं। डीपसीक ने R1 के 6 छोटे संस्करण भी जारी किए हैं, जो लैपटॉप पर स्थानीय रूप से चलाने के लिए काफी छोटे हैं। ये दावा करता है कि उनमें से कुछ बेंचमार्क पर ओपन AI 01 मिनी से भी बेहतर प्रदर्शन करता है। डीपसीक ने काफी हद तक 01 मिनी की नकल की है और इसे ओपन सोर्स किया है। डीपसीक ने एल्गोरिदम ने सटीकता का वो स्तर हासिल कर लिया है जिससे कभी विज्ञान कथा माना जाता था। लक्षणों के प्रकट होने से पहले रोगों का निदान करने से लेकर बाजार के रुझानों का अद्भुत सटीकता के साथ पूर्वानुमान लगाने तक डीपसीक सभी उद्योगों में परिवर्तन लाने के लिए तैयार है। ये सिर्फ चीन की जीत नहीं है, ये मानवता के लिए एक बड़ी छलांग है। वैश्विक नवाचार और क्षमता पर डीपसीक का संभावित प्रभाव काफी होगा। ये जो डीपसीक जिसने बनाया है वो खुद एक स्टार्टअप है, यानी कि चाइना ने न सिर्फ ये चीज़ें इन हाउस डेवलप की अपने R&D के बेसिस पर, बल्कि इन्होंने काफ़ी कम कॉस्ट में ये चीज़ डेवलप की है। हालांकि इस पर्टिकुलर पॉइंट पर भी काफ़ी क्वेश्चंस रेस किए जा रहे हैं। बहुत से एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि चूँकि चाइना ये नहीं दिखा सकता है कि उसने एनवीडिया के बहुत सारे चिप्स का यूज़ किया है, और एक्चुअल रीज़न अगर देखा जाए तो उसने 10,000 से कहीं ज़्यादा चिप्स का GPUs का इस्तेमाल किया है, और चूँकि उसने इलीगल तरीके से ये चिप्स एक्वायर किए हैं इसलिए वो उन्हें डिस्क्लोज़ नहीं कर सकता, और इसीलिए जो कॉस्ट है वो काफ़ी कम आ रही है। अगर हम इसकी कॉस्टिंग की बात करते हैं तो सामान्यतः किसी भी एक GPU पे अगर AI को ट्रेन करना है तो 1 घंटे में $2.5 से $3 का खर्चा आता है, मतलब लगभग 200-250 रुपये, और ये जितने नंबर ऑफ़ चिप्स हैं उसके हिसाब से बढ़ता चला जाता है। इस तरह से हमेशा ये माना गया है कि AI का LLM खुद डेवलप करना बहुत कॉस्टली है। डीपसीक में रियल टाइम डेटा विश्लेषण की सुविधा है जो इसे दूसरे AI के मुकाबले बेहतर बनाती है। इसकी ट्रेनिंग कई डेटा सेट्स पर हुई है। नतीजन डीपसीक सांस्कृतिक और भौगोलिक भिन्नताओं को संभाल सकता है। वहीं डीपसीक व्यक्तिगत उपयोगकर्ताओं को अपना प्लेटफॉर्म बिना किसी शुल्क के मुहैया कराता है। अगर एक छात्र अपनी परियोजना के लिए डीपसीक का उपयोग करता है तो उसे कोई पैसा नहीं देना होगा। डीपसीक सिर्फ एक तकनीकी चमत्कार से कहीं ज्यादा है। एक ऐसे भविष्य का संकेत है जहां AI हमारे जीवन के हर पहलू में सहजता से आ चुका है और असंभव को वास्तविकता में बदल रहा है। एक तरफ जहां ओपन AI और गूगल जैसे प्रतिस्पर्धियों के लिए एक बड़ा खतरा है, तो Perplexity.ai और Character.ai जैसे डेवलपर्स के लिए ये वरदान की तरह है। जहां वे ChatGPT और अन्य को कई $1 मिलियन देने के बजाय इसे बनाने के लिए लगभग कुछ भी भुगतान नहीं करेंगे।
R1 के इर्द गिर्द चर्चा के बावजूद डीप सीक अपेक्षाकृत अज्ञात बना हुआ है। चीन के हांगझो में इसकी स्थापना जुलाई 2023 में लियांग वेनफिंग के द्वारा की गई थी, जो सूचना और इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग में पृष्ठभूमि वाले झेजियांग विश्वविद्यालय के पूर्व छात्र हैं। इसे हाई फ्लायर के द्वारा इंक्यूबेट किया गया था, जो एक हेज फंड है जिसकी स्थापना लियांग ने 2015 में की थी। ओपन एआई के सैम ऑल्टमैन की तरह लियांग का लक्ष्य आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस AGI का निर्माण करना है, जो AI का एक ऐसा रूप है जो कई तरह के कार्यों में इंसानों से मुकाबला कर सकता है या उनसे आगे भी निकल सकता है। डीपसीक के मॉडल जैसे डीपसीक V3 और डीपसीक R1 प्रभावशाली 671 बिलियन पैरामीटर का दावा करते हैं, लेकिन विशिष्ट कार्यों के लिए केवल 37 बिलियन को सक्रिय करते हैं। ए मिक्सचर ऑफ एक्सपर्ट्स स्मार्ट सिस्टम को अपनाता है। जब भी कोई उपयोगकर्ता एक विशिष्ट समस्या हल करता है तो मॉडल केवल उन्हीं विशेषज्ञ पैरामीटरों को सक्रिय करता है जो समस्या से संबंधित है। इससे कंप्यूटेशनल लागत और ऊर्जा खपत में भारी कमी आती है। ये न केवल संसाधनों की बचत करता है बल्कि सटीक और विशेषज्ञता आधारित आउटपुट भी प्रदान करता है। इसी तकनीक की बदौलत डीपसीक जैसे मॉडलों ने कम लागत में उच्च प्रदर्शन करके AI की दुनिया में क्रांति ला दी। डीपसीक में रियल टाइम डेटा विश्लेषण की सुविधा है जो इसे अन्य AI प्रणालियों से प्रतिस्पर्धी बनाती है। इसका प्रशिक्षण विविध डेटा सेट्स पर हुआ है, जिससे यह सांस्कृतिक और भौगोलिक भिन्नताओं को संभाल सकता है, जो इसे स्वास्थ्य देखभाल जैसे क्षेत्रों में शक्तिशाली उपकरण बनाता है। डीपसीक के मॉडल 128 के टोकन तक प्रोसेस कर सकते हैं। यह क्षमता इसे जटिल समस्याओं को हल करने और बड़े पैमाने पर डेटा का विश्लेषण करने में बेहद प्रभावी बनाती है। जब मॉडल एक बार में अधिक टोकन प्रोसेस कर सकता है तो वो लंबे दस्तावेज, विस्तृत डेटा या जटिल निर्देशों का बेहतर ढंग से समझ और प्रबंधित कर सकता है। डीपसीक व्यक्तिगत उपयोगकर्ताओं को अपना प्लेटफॉर्म बिना किसी शुल्क के उपलब्ध कराता है। मसलन यदि एक छात्र अपनी परियोजना के लिए डीपसीक का उपयोग करता है तो उसे कोई पैसा नहीं देना होगा। डेवलपर को प्रति मिलियन टोकन केवल 0.14 का भुगतान करना पड़ता है। उदाहरण के तौर पर भुगतान एक ऐप डेवलपर जो अपनी AI आधारित चैटबॉट सेवा में डीपसीक का इस्तेमाल करता है 10 लाख शब्दों लगभग 5000 पेज के लिए सिर्फ 0.14 का भुगतान करना होगा। यह लागत इतनी कम है कि छोटे व्यवसाय और स्टार्टअप इसे आसानी से वहन कर सकते हैं। डीपसीक का मॉडल केवल 2 महीनों में 5.6 मिलियन की लागत में तैयार किया गया, जबकि ओपन AI अपना मॉडल विकसित करने में 5 बिलियन वार्षिक बजट खर्च किया। डीपसीक का निर्माण उसी लागत से कहीं कम में हुआ जो आमतौर पर इतने बड़े मॉडल तैयार करने में लगती है। चीन ने अपने स्थानीय विश्वविद्यालयों से युवा और प्रतिभाशाली इंजीनियरों को शामिल किया। वेनफेंग ने इस टीम का नेतृत्व करते हुए रिकॉर्ड समय में डीपसीक को तैयार किया। पहले माना जाता था कि सिर्फ सिलिकॉन वैली के कुछ चुनिंदा शोधकर्ता ही ऐसे मॉडल बना सकते हैं। डीपसीक ने दिखाया कि सही प्रतिभा और रणनीति से ये हर जगह संभव है। डीपसीक के साथ साथ अलीबाबा के द्वारा बनाया गया QWQ मॉडल भी लगभग उसी समय लॉन्च हुआ। ये दोनों मॉडल चीन की AI क्षमता को दिखाते हैं। डीपसीक के मॉडल को ट्रेनिंग देने में सिर्फ 2000 सेकेंड रेट एनवीडिया चिप्स का इस्तेमाल हुआ। इसके मुकाबले मेटा के LLAMA जैसे मॉडल को ट्रेनिंग देने के बजाय 15000 हाई क्वालिटी चिप्स की जरूरत पड़ी। डीपसीक ने दिखाया कि कम खर्चीले संसाधनों से भी बड़े AI मॉडल बनाए जा सकते हैं। डीपसीक पैमाने और सटीकता के मामले में अन्य AI मॉडलों से अलग है। इसे मानव भाषा की समझ और दुनिया की सामाजिक आर्थिक वास्तविकताओं के साथ विकसित किया गया है। यह हाइपर लोकल संदर्भों की व्याख्या करने और कार्रवाई युक्त जानकारी उत्पन्न करने की क्षमता रखता है, जो इसे अलहदा बनाता है। इसके अलावा यह तकनीक गवर्नेंस को सुधारने और स्थानीय लोगों को सशक्त बनाने में उपयोगी हो सकती है। यह केवल एक तकनीकी उपलब्धि नहीं है, बल्कि महत्वपूर्ण सामाजिक परिवर्तन को हासिल करने का एक साधन भी है। डीपसीक AI का एक बहुत बड़ा इश्यू है कि ये चाइनीज़ गवर्नमेंट द्वारा कंट्रोल्ड है। अगर इससे टियानमेन स्क्वायर मैसेकर या फिर लद्दाख के बारे में सवाल पूछे जाते हैं तो यह या तो उत्तर नहीं देता है या फिर एक ऐसा आंसर देता है जो चाइनीज़ गवर्नमेंट को सूट करता है। ये इसकी एक सबसे बड़ी समस्या है। यानी चाइना से जुड़े जितने भी सवाल इनसे पूछे जाएंगे ये सेंसर्ड होता है। इसी तरह से एक और चैलेंज जो ओपन AI ने इसके खिलाफ किया है वो ये है कि इन्होंने इनके जो इन्फॉर्मेशन हैं IPRs हैं उनको चुरा कर ये LLM डेवलप किया है। इसके अलावा एक और समस्या जो सामान्यतः
सीख के साथ आएगी वो ये आएगी कि चूँकि चाइनीज़ ऐप्स हों, चाइनीज़ सॉफ्टवेयर्स हों, चाइनीज़ हार्डवेयर कंपनीज़ हों, मोबाइल हों, इन सब पर हमेशा से ये आरोप लगता रहा है कि ये बाकी देशों से उनका कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन, उनके प्राइवेट डेटा को चुराती हैं और उसका इस्तेमाल चाइनीज़ गवर्नमेंट को वहाँ की नेशनल सिक्योरिटी को इम्प्रूव करने के लिए किया जाता है। डीपसीक भारत को डिजिटल विकास के अगले चरण में पहुंचाने में सहायता कर सकता है। ये एमएसएमई क्षेत्र को एआई आधारित बाजार से अंदरूनी जानकारी मुहैया करा बेहतर बना सकता है, ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवा की पहुंच बढ़ा सकता है और स्मार्ट शहरों के विकास में सहायता कर सकता है। बड़े पैमाने पर देखें तो भारत इस तकनीक को अपनाकर तरक्की के पथ पर तेज रफ्तार हासिल कर सकता है। चैट जीपीटी के लॉन्च के बाद एआई के क्षेत्र में अमेरिका की चीन पर बढ़त पहले की तुलना में कम होती दिख रही है। चीन का तेजी से आगे बढ़ना चौंकाने वाला है, खासकर क्योंकि इस दौड़ में काफी पीछे माना जा रहा था। पश्चिम में यह स्थिति कई लोगों के लिए निराशाजनक है। यूएस को झटका। बाइडेन प्रशासन ने चीन की एआई प्रगति को धीमा करने के लिए उच्च तकनीकी चिप्स और इन्हें बनाने के लिए इस्तेमाल होने वाली उन्नत मशीनों के निर्यात पर रोक लगाई थी। अमेरिकी चिंता का एक और बड़ा कारण यह है कि डीपसीक जैसे मॉडल मुफ्त और ओपन सोर्स पर उपलब्ध है। इनकी उपलब्धता चीनी प्रयासों को वैश्विक एआई विकास का आधार बना सकती है, जो अमेरिकी कंपनियों के द्वारा बनाए गए महंगे मॉडलों के लिए चुनौतीपूर्ण हो सकता है। डीपसीक पर प्रतिक्रिया देते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इसे अमेरिकी उद्योगों के लिए चेतावनी करार दिया। मियामी में एक कार्यक्रम में ट्रंप ने कहा, यदि डीपसीक का दावा सही है, वो अमेरिकी मॉडलों के बराबर का मॉडल विकसित कर सकता है और वो भी कम समय और कम लागत में, तो ये सकारात्मक संकेत है। लेकिन हमें चेतावनी के रूप में इसे लेना चाहिए कि जीतने के लिए हमें अपनी प्रतिस्पर्धा पर निरंतर ध्यान देना होगा। डीपसीक पश्चिमी देशों के प्रभुत्व को चुनौती देता है। अब तक पश्चिमी देशों के पास ही एआई जैसी तकनीकों में सबसे ज्यादा ताकत थी, लेकिन डीपसीक ने इसे बदल दिया और विकासशील देशों के लिए एक नया प्रासंगिक रास्ता खोल दिया। यह तकनीक परिवर्तन पश्चिमी देशों के लिए चिंता का कारण बन सकता है, क्योंकि इसका मतलब है कि अब भारत समेत विकासशील देशों को ज्यादा ताकत मिल सकती है। अमेरिका जैसे देशों को डीपसीक के बारे में चिंता हो सकती है, क्योंकि यह वैश्विक एआई बाजार को प्रभावित कर सकता है और मौजूदा पश्चिमी क्लाउड सेवा प्रदाताओं, भाषा सेवा प्रदाताओं और एआई नेताओं पर निर्भरता को कम कर सकता है। इसकी उन्नत क्षमताएं प्रतिस्पर्धा को बढ़ा सकती हैं, जैसे कि चीन के ERNIE बोर्ड को लेकर पहले ही चिंता व्यक्त की जा चुकी है। कुछ चिंताएं और संदेह हैं, जैसे चीन से आने वाली हर तकनीक के साथ होते हैं। डीपसीक मौन, ताइवान या दलाई लामा के बारे में पूछते हैं, या यहाँ तक कि चीनी सरकार उत्पीड़न वाक्यांश भी लिखते हैं, तो एआई अचानक चुप हो जाता है और कहता है कि उसके दायरे से परे है। एआई से कुछ और अहम सवाल पूछे गए। डीपसीक मौन, 4 जून 1989 को तियानमेन चौक पर क्या हुआ था? 2022 में हू जिनताओ का क्या हुआ? शी जिनपिंग की तुलना विनी दापुह से क्यों की जाती है? चीन डीपसीक को किस प्रकार देखता है? इन तमाम सवालों पर डीपसीक एआई ने जवाब दिया है। डीपसीक का जवाब, क्षमा करें, यह मेरे वर्तमान दायरे से बाहर है, चलो कुछ और बात करते हैं। डीपसीक की सफलता चीन के शीर्ष राजनीतिक हलकों में पहले ही देखी जा चुकी है। सरकारी समाचार एजेंसी सिन्हुआ के अनुसार शिन्हुआ 20 जनवरी 2025 को, जिस दिन डीपसीक R1 को जनता के लिए जारी किया गया था, लियांग ने चीनी प्रधानमंत्री ली क्यांग के द्वारा आयोजित व्यवसायियों और विशेषज्ञों की एक बैठक में भाग लिया था। लियांग की उपस्थिति संभावित रूप से इस बात का संकेत है कि डीपसीक की सफलता अमेरिका के निर्यात नियंत्रणों पर काबू पाने और एआई जैसे रणनीतिक उद्योगों में आत्मनिर्भरता हासिल करने के बीजिंग के नीतिगत लक्ष्य के लिए महत्वपूर्ण हो सकती है। डीपसीक की अभूतपूर्व प्रगति के साथ एआई उद्योग में प्रतिस्पर्धा तेज होने वाली है। ओपन एआई, गूगल और माइक्रोसॉफ्ट जैसी प्रमुख कंपनियों को आगे रहने के लिए अपनी तकनीक को सशक्त बनाने के साथ लागत में भी सुधार करना होगा। संभव है कि ये कंपनियां अपने शोध और विकास प्रयासों में तेजी लाएंगी, रणनीतिक साझेदारी बनाएंगी और संभवतः अपनी क्षमताओं को बढ़ाने के लिए छोटे एआई स्टार्टअप का अधिग्रहण भी करेंगे। इससे तेजी से इनोवेशन को बढ़ावा मिलेगा। जब पश्चिमी देशों को इस विकास को लेकर चिंता है, भारत को इसे लेकर खुश होना चाहिए। अगर हम डीपसीक जैसी तकनीक पर आधारित एक भारतीय मॉडल बना सकें, तो ये सवाल है कि क्या भारत को अपना खुद का बड़ा भाषा मॉडल यानी कि LLM बनाना चाहिए? अब बहुत बड़ा मुद्दा नहीं रहेगा। भारत को अब यह सोचना चाहिए कि वह अपनी राष्ट्रीय एआई योजना के तहत बिना ज्यादा धन, संसाधन या विशेषज्ञता के
कई ऐसे आधार मॉडल तैयार करे जो अलग अलग उपयोगों और जरूरतों के लिए काम आ सके। यह भारत में एआई डेवलपर्स के लिए बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि इससे उन्हें बड़े और महंगे मॉडलों पर काम करने की बजाय उन पर आधारित नए और बेहतर इनोवेशन तैयार करने की लागत काफी कम हो सकती है। हमें इस मौके को समझकर इसका सही तरीके से फायदा उठाना चाहिए, जो इस नए विकास ने हमें दिखाया है। डीपसीक भारत को डिजिटल विकास के अगले चरण में पहुंचाने में सहायता कर सकता है। यह एमएसएमई क्षेत्र को एआई आधारित बाजार अंतरराष्ट्रीय प्रदान कर और बेहतर बना सकता है, ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवा की पहुंच बढ़ा सकता है और स्मार्ट शहरों के विकास में सहायता कर सकता है। व्यापक स्तर पर भारत इस तकनीक को अपनाकर और निर्यात करके अतिरिक्त राजस्व उत्पन्न कर सकता है। दक्षता को प्राथमिकता देने के साथ साथ चीनी कंपनियां तेजी से ओपन सोर्स सिद्धांतों को अपना रही हैं। अलीबाबा क्लाउड ने 100 से अधिक नए ओपन सोर्स एआई मॉडल जारी किए जो 29 भाषाओं का समर्थन करते हैं और कोडिंग और गणित समेत विभिन्न अनुप्रयोगों को पूरा करते हैं। और इसी तरह मिनीमैक्स और 01.AI जैसे स्टार्टअप ने अपने मॉडल को ओपन सोर्स किया है। पिछले साल चीन की सूचना और संचार प्रौद्योगिकी अकादमी के द्वारा जारी एक श्वेत पत्र के अनुसार, जो एक सरकारी शोध संस्थान है, चीनी श्वेत पत्र दुनिया भर में एआई के बड़े भाषा मॉडल की संख्या 1328 तक जा पहुंची, जिनमें से 36% चीन में उत्पन्न हुए हैं। यह चीन को संयुक्त राज्य अमेरिका के बाद एआई में दूसरा सबसे बड़ा योगदानकर्ता बनाता है। डीपसीक एआई का जनरेशन, इसका क्रिएशन भारत को सोचने के लिए मजबूर कर देता है कि इतने बड़े सॉफ्टवेयर और आईटी के प्रोफेशनल्स होते हुए भी हम अपना खुद का एक एआई एलएलएम डेवलप नहीं कर पाए। ऐसा नहीं है कि भारत ने कोशिश नहीं की है। इन्होंने इंडिया एआई प्रोग्राम भी अराउंड 10,000 करोड़ रुपए सरकार ने बोले हैं कि वो इस पर खर्च करेगी। साथ ही सरकार ने डीपसीक एआई के आने के बाद उन्होंने रिएक्शन के तौर पर ये स्टार्ट किया है कि अराउंड 18,000 प्लस जीपीयूज डिवोट किए जाएंगे स्पेशली ओपन एआईज को डेवलप करने के लिए। साथ ही वो स्टार्टअप्स और बहुत सारी और एग्जिस्टिंग कंपनीज के साथ इस चीज़ में पार्टनरशिप करेंगे। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि जो कॉस्ट लगती है पर यूनिट इस्तेमाल करने की जीपीयूज़ की, इस पे $1 की सब्सिडी देंगे, यानी 250-300 रुपये के बजाय सिर्फ 150 रुपये में हाई एंड चिप्स जो हैं उनका इस्तेमाल ये स्टार्टअप्स, ये कंपनीज कर पाएंगे। पर देखना ये होगा कि यूएस और चाइना के इस बैटल में इंडिया अपने आप को किस तरह से बड़े प्लेयर के रूप में सामने लेकर आ पाता है। और इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। बाकी खबरों के लिए लगातार बने रहिए भारत एक्सप्रेस के साथ।